तो यार क्वेश्चन वगैरह किए थे? हाँ हो गया। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? असाइनमेंट तो फ्लक्स के नहीं है। वफा। अच्छा, यहीं रहते हो आसपास? ठीक है। सर असाइनमेंट में फ्लक्स के तो क्वेश्चन ही नहीं है, मुश्किल से एक है जो आपने ज़्यादा बताया। कोई बात नहीं यार। अरे वो जिसने कौन नहीं आया था पिछली क्लास में? कौन नहीं तुम नहीं आया? आए थे? अच्छा, कोई नहीं और आया था सर, ये भी था। तुमने वो देख लिया वीडियो? सर वीडियो नहीं देखी थी। क्यों नहीं देखा? ठीक है। तो तुमने अभी तक कुछ पढ़ा है? स्टार्ट नहीं किया है सर। अभी कुछ नहीं किया स्टार्ट? स्कूल में भी नहीं हुआ? हाँ स्कूल में हुआ है, लाइक कुछ याद है बाकी ऐसे प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया तो है। पहला चैप्टर नहीं हुआ स्कूल में? पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया सर। हो गया है? तो कुछ कुछ सुना तो होगा शायद? हाँ ठीक है, सुना होना चाहिए। कौन सा स्कूल है? एंजल स्कूल। कोई बात नहीं। मैंने क्या कर रखा है ना, क्लासेस के रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो जो पिछली जो क्लासेस छूट गई तुम्हारी वो तुम देख सकते हो, वरना हाँ मतलब देख ले। हाँ यूट्यूब पे। हाँ, मैं दे दूँगा तुमको, और असाइनमेंट भेज दूँगा, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन करना। एक्चुअली क्या है, असाइनमेंट ही होना चाहिए। अगर तुमसे असाइनमेंट हो गया इसका मतलब ठीक है, इम्पोर्टेंट असाइनमेंट ही है। और जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, आज भी हम कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो तुमको समझ में आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, गॉस लॉ। गॉस लॉ छोटी सी चीज़ है, एकदम छोटी सी, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सुना है क्या गॉस लॉ? ऐसा सुना है कुछ? अच्छा ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्स लगता है, कोई फार्मूला वगैरह बंद करना है? क्या करना है, बंद या बंद है यार ये? हाँ बोलो। कोई बात नहीं, चलो। देखो, कोई फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स का? कुछ कुछ भी फॉर्मूला हो। हाँ याद है कुछ? हाँ याद है। बताओ, कुछ कुछ बताओ। सर कोई भी फॉर्मूला। लाइक हाँ, लाइक कौन सा फॉर्मूला? कोई भी फॉर्मूला जो जो भी इसमें हो, पहले चैप्टर में। अभी कुछ याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखा है क्या, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर? सर हाँ। और ये देखा है के क्यू बाई आर स्क्वायर? और ये देखा फ्लक्स इज इक्वल टू ई, ई डॉट ए कॉस थीटा फ्लक्स। देख रखे हैं फॉर्मूले? हाँ ठीक है। गॉस लॉ क्या बोलता है देख लेते हैं। गॉस लॉ, एक मिनट यार। हाँ हाँ ठीक है, चलो। इट इज़, ऐसे भी मत लिखो इसको, ऐसे लिखोगे। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक, सर हाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन आ रहा है कहाँ पे? लाइक जस्ट ये हाँ इस केस में हाँ। अरे एक जला दो यार, पीछे नहीं जला दो, पीछे नहीं जला दो। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, ऊपर वाली बस, बाकी बंद करो। हाँ ठीक, अब ठीक है। अभी भी आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर। अब नहीं आ रहा। फ्लक्स थ्रू अभी बताता हूँ क्या चीज़ है ये। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है।
क्लोज मत लिखो यार। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस जैसे कि बताओ ईशान, बताओ क्या होता है क्लोज सरफेस, एग्जांपल दो। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस है तुम सर जहाँ पे मतलब चार्ज मतलब बाहर नहीं जा सकता। क्या होता है क्लोज सरफेस, बोलो तुम बताओ जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जो मुझे एग्जांपल दो। क्यूब। हाँ, क्लोज सरफेस ऐसा सरफेस जिसके अंदर हेमिस्फीयर। हम कुछ डाल सकें, कुछ जगह हो। हेमिस्फेयर कहाँ से हो गया, हाँ बंद हेमिस्फेयर होगा ना, होलो वाला नहीं, बंद वाला। ठीक है। कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, ये सब क्लोज सरफेस है, स्फेयर हो गया। तो बोल रहा है कि कोई भी क्लोज सरफेस है जो चारों तरफ से बंद है, ठीक है। अगर ये क्लोज सरफेस, तो इसके अंदर चार्ज कुछ रखा हुआ है Q1 Q2, मान लो -Q3 Q4, ऐसे क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 -Q3 मान लो एग्जांपल, और बाहर रखा हुआ है Q4। तो इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा। अच्छा फ्लक्स मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। फ्लक्स का मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो बल्ब में से रोशनी निकलती है। तो मान लो यहाँ पे बल्ब लटका दिया, वो जल रहा है, तो उसकी रोशनी चारों दीवारों पे पड़ेगी, जितनी भी कितनी है 6 दीवारें सब पे पड़ेगी। तो वो जो कितनी रोशनी पड़ी उसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। दोबारा बता चुका था। हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, उसमें से रेज निकलती हैं, वो रेज काउंट कर लो, या फिर तुम कुल मिला के फंडा ये है कि मतलब जैसे हम बल्ब में से रोशनी निकलती है, तो रोशनी कितनी गिर रही है, इस पे कितनी गिर रही है, उस पे कितनी गिर रही है, सबका टोटल कर लो तो सारा फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो रोशनी नहीं है, हम क्या बोलते हैं कि चार्ज में से कुछ, जैसे बल्ब में से रोशनी निकलती है, रेज निकलती है, चार्ज में से क्या निकलता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ वो रोशनी की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ऐसा देखा है क्या, पॉजिटिव चार्ज में से ऐसा देखा होगा शायद, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ये बल्ब की तरह है, जैसे मान लो बल्ब जल रहा है तो उसमें से रोशनी निकलेगी, वो भी ऐसी निकलेगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसती है रोशनी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये उसकी तरह ही है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो अब देखो कि ये बोलता क्या गॉस लॉ, कि किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स, फ्लक्स समझ गए क्या हुआ, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिर रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही है उस पर, ठीक है। तो इस सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही है, वो कैसे निकालेंगे, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। वो निकालेंगे Q/ε0, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q क्या चीज़ है, क्यू नेट, टोटल चार्ज। ये नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो कितना हुआ बता, टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 -Q3, हाँ ठीक है। तो फ्लक्स हो जाएगा Q1 + Q2, माइनस Q3। और बाहर वाले का क्या होगा बताओ, बाहर वाले का इसकी वजह से कुछ फ्लक्स होगा, हाँ होगा। नहीं ये तो पॉइंट है, इस वजह से नहीं क्लोज सर्विस है ना सर, तो जीरो होना चाहिए। सर्विस से बाहर है तो उसका कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं होगा, जीरो होगा इसकी वजह से। हाँ ठीक है। इसकी वजह से कुछ नहीं होगा क्योंकि क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ हाँ, है, ठीक है। जो भी अंदर रखा हुआ उनकी वजह से ही फ्लक्स होगा, ठीक है। ठीक है। ये कहानी है। चलो ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समझ में आया ये चीज़ें, ये आई समझ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रोशनी की तरह देखेंगे, ठीक है। तो जैसे चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, बल्ब में से रोशनी निकलती है, दोनों सेम चीज़ है, उसी की तरह से हम कंपेयर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बताओ कि एक डब्बा, ठीक है, क्यूब ले लो उसको, क्यूब, इस क्यूब है, और इसके सेंटर पे रखा हुआ है इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। एक कमरा मान लो, ठीक है, ये कमरा भी तो क्यूब की तरह है, तो इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो कितना फ्लक्स होगा इस क्यूब से बता दो, कितना फ्लक्स होगा इस क्यूब से। पूरे क्यूब से कितना होगा, सर इसके एरिया के
कितना होना चाहिए बताओ? हाँ हाँ बोलो बोलो। क्यू अपॉन, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। हाँ ठीक, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसका नाम है क्या होता है बताओ? हाँ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव नहीं है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कैसे क्या होता है, क्या होता है बताओ? ये ई नॉट, निशान बताओ। सर परमिटिविटी पढ़ा है हाँ हाँ किसकी? वैक्यूम फ्री स्पेस की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ना ऐसा समझो कि एप्सिलॉन नॉट। सर। हाँ बोलो। सर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के लिए कहते हैं, एप्सिलॉन आर, मीडियम के लिए। हाँ ठीक है। हाँ वो एप्सिलॉन आर। यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम पर न्यूटन हाँ मीटर स्क्वायर कूलम। ये कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी बताया था ना फॉर्मूला के Q1 Q2, ये कूलम्स लॉ बोलता है, ये तो पता है ना कूलम्स लॉ। तो इस पर के की वैल्यू होती है 9 इंटू, ये याद है? और ये के जो होता है ना इसके बराबर होता है 1/4 पाई सेम के। तो एप्सिलॉन नॉट यहीं से निकल जाता है, वो वैल्यू निकल। इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ परमिटिविटी बता दोगे? परमिटिविटी क्या? हाँ ये क्या होता है फ्री स्पेस? अच्छा ये क्या होता है, देखो जैसे कि दो चार्जेज हैं, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो मान लो अभी पानी में है, तो पानी में या मिट्टी के अंदर है या फिर लकड़ी के अंदर है, कहीं भी मीडियम के अंदर है, तो उसमें फोर्स लगेगा। जैसे कि दो मैग्नेट है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, बीच में किताब डाल दो तो क्या हो जाएगा? फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लगता कैसे फोर्स, एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है लाइन और दूसरे पे टकराती है तो उससे ऐसे फोर्स लगता है। जब तुम बीच में कुछ डाल दोगे ना तो उससे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसको पास नहीं करने देगी, परमिट नहीं करने देगी। ऐसे ही होता है, कम हो जाता ना फोर्स मैग्नेट का। तो एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और किसी कोई मीडियम तुमने बीच में रख दिया तो वो उसको परमिट नहीं करेगा पास करने के लिए, या कम करेगा परमिट, तो कम फोर्स लगेगा। तो ऐसे ही हर मीडियम का एक अपनी परमिटिविटी होती है कि भाई कितना परमिट कर रहा है वो। दो चार्जेस हैं तो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और दूसरे में जाएगी, फोर्स लगाएगी, तभी वो फोर्स लगता है। लेकिन अगर तुमने कुछ रख दिया बीच में तो यहाँ से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच में थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब कर लेगा या उसको परमिट नहीं कर पाए। जैसे हम लाइट मारते हैं ग्लास में तो ग्लास से तो पार हो जाती है, दीवार से तो नहीं होती ना, तो दीवार परमिट नहीं कर रहा, ग्लास परमिट कर रहा है। तो हर मीडियम एक अपना परमिटिविटी रखता है कि कितना वो परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ऐसे ही वैक्यूम भी परमिट करता है, कितनी करता है? इतनी। वैक्यूम, फ्री स्पेस, वैक्यूम एक ही बात है, कितना परमिट करेगा? इतना। अब तुम पानी में डाल दो या कहीं और डाल दो तो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, वो सामने पड़ा था उसमें। ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लेना, तुमने देखा नहीं क्या? नहीं सर आज देख लेना, शुरू से देख लेना, ठीक है? समझ में आया थोड़ा बहुत परमिटिविटी? अब बताओ कितना हो जाएगा फ्लक्स क्यूब से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ। अब बताओ कि एक फेस से कितना फ्लक्स होगा? पूरे क्यूब से कितना? पूरे क्यूब से कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक दीवार से बोला तो एक दीवार से कितना होना चाहिए? हाँ बताओ। जैसे कि मान लो यार ये है कैसा, एक कमरा है, ठीक है, उसके बीच में बल्ब रखा हुआ है, तो वहाँ से रोशनी निकल रही है, पूरे पे गिर रही है, तो कितनी रोशनी गिर रही है टोटल? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही क्लोज सरफेस है ना कमरा तो, और एक दीवार पे कितनी गिर रही होगी? रुक जा एक मिनट, हाँ बताओ, हाँ बोलो। क्यों, कितनी गिर रही होगी? जैसे मान लो कि यहाँ से रोशनी निकली 100 मान लो, 100 रोशनी गिरी पूरे कमरे में, तो एक दीवार पे कितनी गिरेगी? हाँ हाँ, क्योंकि 6 दीवारें हैं ना, और 6 दीवारें और डिवाइड कर लो यार। क्यों, समझ में आया? हाँ आए समझ में। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, वो अलग बात है। हाँ वो ठीक है, तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे पीछे का थोड़ा थोड़ा कवर करते रहना तो हो जाएगा। ठीक है, तो एक फेस से क्या बोलते हैं? वन फेस, क्यू अपॉन
6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बताओ, इधर आ जाओ, ये लिख लिया ये सब। ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, ओपन हेमिस्फेयर, जैसे कटोरा होता है वैसे मान लो, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब बताओ इस हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स बताना। 0, क्यों? नहीं मतलब क्योंकि वो ओपन सरफेस है, वो क्लोज सरफेस ये क्लोज नहीं है, कटोरा कटोरा ऐसा थोड़ी है। क्यू एप्सिलॉन नॉट खुला हुआ है, वो नीचे से खुला नीचे से खुला हुआ है, क्लोज कहाँ से हो गया? हेमिस्फेयर, नीचे से खुला हुआ। सर ठीक है। क्यू हाँ क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब अपॉन में ई नॉट एंड ई आर। यार बस सोचो, दिमाग लगाओ। सर जीरो होगा ना क्योंकि नीचे से खुला हुआ है, लेकिन क्योंकि हम अच्छा एक बात बताओ, एक कटोरा है नीचे और उसके सेंटर पे बल्ब रखा हुआ है, क्या उसकी रोशनी नहीं पड़ेगी अंदर? पड़ेगी। तो इसका मतलब हाफ फ्लक्स हो भी, गया, हाफ फ्लक्स भी आधा हाफ हो गया। देखो, माइनस अगर इस पे गॉस लॉ लगा सकते हैं? नहीं। नहीं लगा सकते, तो क्या करें? अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो क्या करें, बताओ बताओ क्या करें, बोलो भाई, ध्यान दो, क्या करना चाहिए? अगर हमें गॉस लॉ लगाना है किसी सरफेस पे तो क्या करें उसका? इमेजिन हैं? इमेजिन जितना सरफेस ऊपर है ऐसे इमेजिन उसको क्लोज कर दो ना, क्लोज कर दो। अगर हमें ओपन सरफेस पे गॉस लॉ लगाना है तो क्या करें? क्लोज सर, क्लोज कर देते हैं उसको, ठीक है। कैसे करें बताओ क्लोज? नीचे से क्या लगा दें? स्पेयर हेमिस्फेयर। एक और लगा दो ताकि सिमेट्रिकल बन जाए, तो यहाँ से हमने एक और लगा दिया, ठीक है। अब इमेजिन करो बल्ब रखा हुआ सेंटर पे, कितनी रोशनी गिरेगी पूरे स्फेयर पे? मतलब फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा पूरे स्फेयर पे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा और फिर आधे पे कितना होगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है यार। यहाँ से रोशनी निकलेगी, आधी ऊपर आधी नीचे गिरेगी, और कोई तरीका ही नहीं है, सिमेट्रिकल है। तो हेमिस्फेयर से क्यू स्क्वायर ठीक है। बाय क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, बस, ठीक है कि नहीं? लिख लो लिख लो। अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो क्या करें? बस बंद कर दो, कैसे भी ऐसे ऐसे बंद करो ताकि वो सिमेट्रिकल बना रहे, फिर हम उसको तरीके से फ्लक्स निकाल लें। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो। ये एक जैसे बर्थडे कैप होती है, टोपी कोन, वैसे है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, क्यों? अब बताओ इस कोन से कितना फ्लक्स पास करेगा? क्लोज है ना हेमिस्फेयर। तो इसे एक और कौन सा कर देंगे हम? क्यों है? क्यों क्यों क्यों? वो हाफ है, हाँ खुला हाँ, हुआ है इसलिए। इसको क्लोज कर दो, सेम कहानी, नीचे कोन लगा दो, सेम सिमेट्रिकल हो गया पूरे कोन से, मतलब पूरे सरफेस से, क्लोज सरफेस से। कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर एक से कितना हो जाएगा कोन? बस ठीक है, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही है। अब बताओ एक और। ये क्या है? एक स्क्वायर, स्क्वायर, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, और एक चार्ज रखा हुआ है जो कि
इस स्क्वायर का सेंटर होगा ना कहीं यहाँ पर, उससे ऊपर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, जो कि 5 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जैसे ये मान लो यार, ये मान लो कि स्क्वायर शीट 10-10 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से सेंटर से ऊपर की तरफ ऐसे 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पे हवा में। तो कितना होगा इस स्क्वायर से फ्लक्स? हाँ Q/5 times of epsilon naught. बताओ, अभी बताओ, लगाओ दिमाग। सर अगर सर नॉर्मल जैसे सराउंडिंग में रखा है तो उसके हिसाब से सर ये ओपन सर्फेस ही बना, तो इसलिए हमें कवर करना चाहिए। Q/6 epsilon naught. 5 बताओ भी, रेहान बताओ, आप बताओ कितना होना चाहिए? अच्छा नहीं 6 हाँ बोलो बोलो बोलो। सॉरी थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी हो गया 6 बताओ ईशान, बोलो कितना होगा फ्लक्स? रेहान बताओ। देखो यार, इसको क्लोज नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्लोज? कैसे करें, कैसे करें? आइडेंटिकल ऐसे स्क्वायर लगा दो इसमें इसके जैसे ये है, ठीक है, तो इसके साथ में एक दीवार यहाँ खड़ी कर दो, 5 आ जाएगा। डब्बा बन जाएगा। हाँ कर दो यार। और ये जो चार्ज है ये उस डब्बे के क्या सेंटर पे है? हाँ, क्योंकि डब्बे की हाइट कितनी है? 10 है, और वो कहाँ रखा हुआ है? और सेंटर के ऊपर रखा, तो सेंटर पे आ जाएगा। तो उसका मतलब ये तो वही केस है यार, ये वाला केस है। अब बताओ कि ये जो चार्ज है सेंटर पर रखा हुआ डब्बे के, तो पूरे क्यूब से Q/ε0, तो एक फेज से Q/6ε0। अगर खुला हुआ है ना कुछ सरफेस, तो उसको बंद कर दो और देखो कि क्या हो रहा है। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था, हमने अपने जितने क्वेश्चन थे सब में सेंटर में ही चार्ज था। सेंटर में अगर चार्ज ना हो तो उस पर जो फ्लक्स इसका निकलेगा उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा? अगर सेंटर में आ ही नहीं जाएगा, हाँ, वो निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब सेंटर पे होना ज़रूरी है। ठीक है, हो तो कहीं भी सकता है, बस निकाल नहीं सकते तुम, इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। सर यानी अगर हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस फ्लक्स के इक्वल होगा, जो फ्लक्स ऑफ क्यूब है। हाँ हाँ, फ्लक्स का एक और फार्मूला आ गया ना तुम्हारे पास, गॉस लॉ ने दे दिया। एक फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, हाँ ये दूसरा ये है। और ये थोड़ा आसान लग रहा है, क्यों? इसमें कैलकुलेशन कम है। ठीक है। ये हो गया गॉस लॉ। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मान लो, ये मान लो, ये इसको मान लो पहला सरफेस, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। ठीक है, तीनों से फ्लक्स बताना है, बता दो। सर एक मिनट, पहला सर्किट यानी जो जिसमें अरे लिख लो ना, बताओ मत, लिख लो चलो। नहीं समझ ही नहीं आ रहा, पहला सर्किट यानी वो पार्ट पहला है, सरफेस छोटा दे वाला। ये तो रहा यार, पहला सरफेस यहाँ से जा रहा है, अच्छा बड़ा वाला तो छोटा सा पार्ट। वो दिख नहीं रहा, वो जो सरफेस जा रहा है उसको ट्रेस करो। हाँ सर ठीक है, ठीक है। फ्लक्स बताना है, फ्लक्स तीनों से फ्लक्स बता दो जल्दी। हाँ क्या कर रहे हो ये? सर ये दिख नहीं रहा था, वो कैमरे में थोड़ा जूम करके देखो।
इधर बैठ जाते ना यार, आगे बैठ जाओ ना फिर। नहीं कोई नहीं। अरे तुम बना लो ईशान, फिगर बना लो, तुम देख लेना। हाँ यहाँ से देख लो। नहीं सर अब ठीक है, वो बस चार्ज की वैल्यू नहीं दिख रही थी। अच्छा डायग्राम ये 2Q मैं बता रहा हूँ ना, 2Q अच्छा ठीक है। 4Q Q -5Q ठीक है। -3Q। हो गया सर। इन तीनों का नेट ही बताना है। नहीं, हर सरफेस से बताना है। सबसे ये बोला। अरे इनको आगे आया मेरे पूरे लिखना। हेलो, हाँ जी। अच्छा अच्छा मामा, ठीक है हाँ। फाइव फाइव हो गया सर। -4 क्यों है, प्लस क्यों, प्लस सही हो रहेगा। जाएगा। अरे हो गया क्या? सर सर आ गया। कौन सुना? सर सारे -3 हो गया क्या? हो गया? मिनिमम सर। कितना आ रहा है बताओ, ईशान बताओ। पहले का 3Q 3Q बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट 5 ठीक है, पहले सरफेस के अंदर कितना चार्ज है देखो ध्यान से। पहला सरफेस ये रहा, इसके अंदर देखो टोटल कितना चार्ज है। 2Q 4Q और -3Q, 3Q कितना हो गया टोटल? 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे वाला कहाँ गया? ये रहा, इसके अंदर ये जा रहा है तो 4Q और Q, 4Q + Q। कहाँ गया तीसरा? -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारे चार्ज तीसरे वाले के अंदर हैं, 4 1 5 -5Q -3 5 और 5 तो कैंसिल होगा, -3Q। अच्छा वो -5 है, ठीक है। ठीक है सर। हो गया, ये हो गया। हाँ सर हो गया -3। कुछ नहीं करना, किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज देखना है टोटल कितना है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको मैं थोड़ा सा। अगर खुला हुआ सरफेस है तो उसको बंद करने की कोशिश करो, ठीक है। ये लो, X Y Z, ये तो समझते ना 3D डायग्राम। ध्यान, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसको कुछ ले लो, OA B इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है। और एक चार्ज रखा, इसकी साइड ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स ले लो यार, बराबर ही ले लेते हैं। ऑटो सर वो लिखना है, ऑटो बोल के सर 0 0 सर। √2, 0 0, ठीक है। √2, 0 0, और ये कितना हो जाएगा Z वाला? 0 0 √2। कोऑर्डिनेट देखने आते हैं थोड़े बहुत। ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर समथिंग ,0 0 आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। और यहाँ पर XY तो 0 है, Z आएगा बस √2, वो दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके आ गया।
और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 0 0 1 0। अब बता दो इस ट्रायंगल से कितना फ्लक्स होगा। देख के थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन सोचोगे तो हो जाएगा। खुला हुआ सरफेस है, कोशिश करो क्या करने की, बंद करने की, और फिर देखो हैं। नहीं क्यू है, क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। इमेजिन करो, सोचो, हो जाएगा। सर ऐसा हो सकता है कि अगर x से y का डिस्टेंस निकालें फिर y से z का और फिर z और x का, तो उसको कवर कर पाएंगे। डिस्टेंस से क्या करोगे? सर जैसे x और y का हमने डिस्टेंस निकाला, एक्स तो और सर वाई का कौन सी कौन साइड सा से डिस्टेंस, cover ये कर वाला? पाएंगे? हाँ हाँ। ये तो पता ही है, √2। सर हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप बन जाएगा, ए को वाई से कोई कनेक्ट ये करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तुम्हें लग रहा होगा टेढ़ा लेकिन ये वैसा है यार, ये ऐसा है। एक्स इसको ऐसे लो, ये ले लो एक्स, एक्स हो गया ऊपर वाई और ये हो गया जेड, ठीक है। और ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ इधर, सर ये पिरामिड बन सकता है। यहाँ पे बना है, यहाँ पे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे इसको देखो ना पहले, ये देखो ये वाला एक्स है, ये ऊपर वाई है और ये जेड है। ट्रायंगल कैसे बना है? यहाँ से बना, देखो इधर से, ये बन रहा ट्रायंगल यहाँ पे इधर ऐसे। सर इसको वो गॉस थ्योरम वाले से बताना है, क्या बताना है? इसको गॉस थ्योरम वाले से ही बताना है। कैसे भी बता दो यार, कैसे, मैं वही कह रहा हूँ, या तो गॉस थ्योरम, या तो सर कैसे हम भी ऐसे बताओ। कर सकते हैं कि ये एक पिरामिड बनेगा और जो हाँ नीचे का स्क्वायर है उसको हम दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। पिरामिड बनेगा ये? नहीं 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 सर, पिरामिड हम सिर्फ इमेजिन कर लेंगे। ऐसे इमेजिन कर लेंगे सर, चार ऐसे तीन और आ जाए तो वो जुड़ के पिरामिड बना लेंगे। अच्छा ठीक है, एक और बताओ कि एक स्क्वायर है, ठीक है। हाँ स्क्वायर की साइड है कुछ ए, स्क्वायर की साइड ए है, तो उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है a/2 उसके सेंटर से ऊपर। इसकी स्क्वायर की साइड कितनी है a, और चार्ज का रखा है a/2 पे, तब कितना फ्लक्स होगा? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आ गया यार, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अभी किया नहीं था क्या? 6 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। इसकी साइड है a और ये चार्ज कहाँ रखा था सेंटर से? a/2 ऐसे रखा था ना, वो वाला भी किया था हमने 10 सेंटीमीटर वाला, 10 का डब्बा था और 5 पे, तो 6 एप्सिलॉन नॉट और Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा तुमको? स्क्वायर बन सकता है। बन सकता है, अगर डब्बा बन सकता है इससे जोड़ जोड़ के, ट्रायंगल जोड़ जोड़ के डब्बा बन जाएगा क्या? ट्रायंगल जोड़ के स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और उस स्क्वायर से डब्बा बन सकता है। करो ट्राई करो। बाय 12 हो जाएगा फिर। मेरे भाई से बन गया। अच्छा नहीं, फिर भी सोच लेना चाहिए। एक खाली पेपर दो यार। ये सब बेकार पेपर है। सर आ गया। हम्म, Q/12 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। Q/12 एप्सिलॉन नॉट।
इमेजिन करो यार क्या कर। ये इसको हटाओ। ये देखो दिख रही है लाइनें, चार चार लाइनें, चार ट्राइंगल बन रहे हैं। एक्स एक्स वाई और बाहर जेड हो गया। ऐसा ही ट्राइंगल बन रहा है कुछ। ये रहा ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यों? बन रहा ना ट्राइंगल, तो स्क्वायर का एक हिस्सा बन रहा ना ट्राइंगल। तो अब सोचो, दिमाग लगाओ, ट्राइंगल से तुम स्क्वायर बना सकते हो। 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। एक इसमें मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 24 आएगा। आंसर में चेंज है, राइट एंगल ट्रायंगल। सर क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट आंसर। मुझे पहले लग रहा था कि 12 है, लेकिन नहीं 24 है। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। देखो पीछे खींच दो इसको, जेड एक्सेस को पीछे खींच दिया और एक्स एक्सेस को भी पीछे खींच दिया, ठीक है। वाई को रहने दो। सेम ऐसा ही ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का वो देखो पहले यार। अगर मैं एक स्क्वायर को पकड़ के इनके चार ट्राइंगल बना दूँ ऐसे, तो सारे ट्राइंगल बराबर होंगे सब कुछ। इसकी साइड क्या ले लो, राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना ये वाला। तो ये जो है हाइपोटेन्यूज होगा कुछ तो होगा। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा। ये लेंथ कितनी है बता दो, लेंथ बता दो। वो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं ना। लेंथ कितना हो गया? 2 हो गया। रूट, अरे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, 2 आ गया, समझ में आया? तो ये जो है ना 2 आ रही है इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या आ गई? 2 मीटर कुछ भी ले लो, ठीक है। और ये रहा इसका सेंटर। ऐसा ही ट्राइंगल इसके बगल में बना दूं। एक और ट्राइंगल इसके साइड में रख दूं ऐसे, और एक ट्राइंगल यहाँ रख दूं। ये बन गया कुछ स्क्वायर जैसा। मतलब तुमको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन है वो एक स्क्वायर। क्यों भाई? ठीक है। तो हुआ क्या है ना, ये देखो जैसे कि कहाँ गया वो, कहाँ गया ट्राइंगल? ये ऐसे ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल था। तो हमने क्या किया, इसके बगल में एक और रख दिया, इसके बगल में एक, ऐसे 3 और रख दिया, बन गया पूरा स्क्वायर बन गया। ये पूरा स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 2, यहाँ से 2, वो भी 2, ठीक है। और इसके जो चार्ज रखा हुआ है सेंटर से कहाँ रखा हुआ है, कितना ऊपर? से 1। तो ये वैसे ही केस नहीं हो गया? चलेगी तो ऊपर से ये वैसे ही केस है ना कि स्क्वायर की साइड कितनी है? 2, और चार्ज कितने पे रखा हुआ है? सेंटर से कितने कितने डिस्टेंस पे रखा है? 1 पे। तो कितना फ्लक्स होगा इससे पूरे स्क्वायर से? रुक जाओ, बताओ, तुम बताओ। 6 Q/6 एप्सिलॉन नॉट निकाला था ना हमने, ठीक है। तो इस पूरे स्क्वायर से कितना होगा? Q/6 एप्सिलॉन। लेकिन हमें तो एक ट्राइंगल से निकालना है, तो कितना हो जाएगा फिर? पूरे स्क्वायर से इतना है, तो एक ट्राइंगल से कितना होगा? एक स्क्वायर से इतना हो गया ना। तो इससे कितना होगा बताओ, तुम बताओ। हाँ, तो पूरे स्क्वायर का 1/4 ही तो करना है, और क्या करना है?
पूरे स्क्वायर से इतना फ्लक्स निकल रहा था, तो एक ट्राइंगल से कितना निकलेगा, इस पूरे स्क्वायर का 1/4 ले लो तो कितना हो गया। हाँ, Q/24 आ रहा समझ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लिख लो यार, ठीक है। कुल मिला के ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ये थोड़ा मैंने सही वाला क्वेश्चन कहा था, लेकिन ये देखना, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि एक क्यूब में, ठीक है, या फिर एक स्क्वायर के ऊपर रखा हुआ एक चार्ज, तो सीधा Q/6ε0 डब्बा बना के कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, तो गॉस लॉ, इतने क्वेश्चन काफ़ी थे, ठीक है। इसको एक बार घर पे जाके दोबारा देखना तो समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और देख लें, छोटी सी चीज़ है कि चार्ज हमें पता है कि पॉइंट चार्ज होता है, जैसे Q1 Q2 ऐसे ऐसे रखा हुआ है, कहीं यहाँ, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज ना कभी कभी फैला होता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे रबिंग कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, रबिंग करने से चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे चार्ज आ गया, तो वो चार्ज कहाँ आएगा, एक पॉइंट पे नहीं आएगा, जहाँ जहाँ पे रबिंग करिए इतने बड़े एरिया पे आ जाए, एरिया पे, तो चार्ज फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। उसके बारे में देख रहे हैं। मान लो कि एक तार है, तुम्हारे पास एक वायर है, वायर को तुमने रब कर दिया, ऐसे खींच दिया उसको, तो उस पर चार्ज आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो चार्ज किस पे आ गया, एक लेंथ पे, ठीक है। और मैंने अगर उसको रब कर दिया तो ये चार्ज किस पे आएगा, एरिया पे आ जाएगा। और कभी कभी वॉल्यूम पे भी आ जाता है, जैसे तुमने वो देखा है, वो पानी के अंदर आयंस होते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, आयंस वगैरह इधर उधर भागते हैं जो, तो किसी सॉल्यूशन के अंदर आयंस है तो वो भी तो चार्ज है उसमें भी, तो वो किस में फैला हुआ चार्ज, वो वॉल्यूम पे। तो 3 तरीके से चार्ज फैला हो सकता है। एक तो हो गया, पहला हो गया क्या, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब एक लाइन पे फैला हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये प्लस प्लस, माइनस भी हो सकता है, बस एक लाइन बना रहा है वो, ठीक है। जैसे वायर हो गया, रॉड हो गया, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज। इसमें हम एक डेंसिटी डिफाइन करते हैं, डेंसिटी, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज, हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब भी हम फैला हुआ चार्ज को यूज़ करते हैं तो हम डेंसिटी बताते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि फैला हुआ चार्ज कितना फैला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम डेंसिटी का यूज़ करते हैं, उससे निकालेंगे लीनियर। इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लेमडा से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। और ये क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। जैसे वो मास डेंसिटी सुनी है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, वो मास डेंसिटी है, वैसे ही यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी 3 तरीके की हो जाएंगी, एक तो लीनियर, एक हो जाएगा सरफेस वाला, और एक वॉल्यूम वाला, ठीक है। चार्ज अपॉन लेंथ, क्या यूनिट होगी इसकी, बताओ, यूनिट बताओ। हाँ, कूलम पर मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट, कूलम पर मीटर। तो लेंथ मान लो तुमने कितनी कोई लेंथ ले ली और उस पर कुछ चार्ज है Q, इस लेंथ पे चार्ज Q है। ये लाइन तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मान लो तुम कुछ लेंथ लेते हो और उस पर चार्ज Q आ रहा है, तो तुम्हारा लेमडा क्या हो जाएगा, चार्ज Q/L। बहुत सिंपल सी बात है, डेंसिटी, ठीक है। दूसरी डेंसिटी क्या हो सकती है, सरफेस चार्ज। दूसरा चार्ज कैसे फैल सकता है, सरफेस पे, सरफेस चार्ज। सरफेस मान लो कैसा भी सरफेस यार,
कोई सरफेस मान लो ये, तो इसमें क्या कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंपल। वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस का एरिया हो सकता है तो इसीलिए चार्ज अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, यूनिट बोलो, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ। और वॉल्यूम पे फैला हुआ तो वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, ठीक है। डेंसिटी, तो किसी वॉल्यूम पे फैला है, कोई वॉल्यूम है हमारे पास, उस पर चार्ज है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। जैसे मास अपन वॉल्यूम भी रो होता था, 11th में पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पे भी वॉल्यूम वाली डेंसिटी को हम रो से बोलेंगे। चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम। हाँ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब। ये सारी डेंसिटी कैसी है उसकी? वेक्टर स्केलर, बताओ। स्केलर, स्केलर होती है, स्केलर, ठीक। लिख लो, ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लो। हाँ बोलो। हाँ, 3 डेरिवेशन है गॉस लॉ की, गॉस लॉ की डेरिवेशन। अब देखो, डेंसिटी भी ना 2 तरीके की हो सकती है, एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि जो चार्जेस के बीच में गैप है वो हर जगह बराबर है, 2 चार्ज के बीच में गैप बराबर, ठीक है। और यहाँ पर देखो नॉन यूनिफॉर्म में कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको। ये भी बना लो। ठीक है, ये बात है। लिख लिया, ये वाला लिख लिया वो। तो कुछ नहीं है, डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि जो लाइन की डेंसिटी है वो ऐसे यूज़ करते हैं। एक स्फेयर है, ठीक है, और उसमें से एक ऐसे लाइन पास कर रही है, लाइन मतलब लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज मतलब एक लाइन जिस पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, उसकी डेंसिटी लैम्डा, इसका रेडियस है r। एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है और उसके बीच में से, सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर में से पास कर रही है एक लाइन जिस पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है स्फेयर से फ्लक्स, स्फेयर से फ्लक्स बताना है। तो ये
लाइन चार्ज का मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म चार्ज मान लो, ठीक है, जब तक बोला जाए यूनिफॉर्म। इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है पूरा, ऐसे करके यहाँ तक ऐसे चार्ज फैला हुआ है, जहाँ तक लाइन जा रही है वहाँ तक चार्ज फैला हुआ है। तो हमें फ्लक्स बताना है, तो हम फ्लक्स पता क्या लगाएंगे, क्या लगाएं, कौन सा लॉ लगाएं बताओ, गॉस लॉ, क्योंकि क्लोज सरफेस है भाई स्फेयर, तो ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ का, बताओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, इनसाइड द, क्या तुम इसके अंदर का चार्ज निकाल सकते हो, इसके स्फेयर में कितना चार्ज आ रहा है, हाँ निकाल डेंसिटी के हिसाब से डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डायमीटर का आर इंटू आर। चार्ज, हाँ बोलो, चार्ज अपॉन लेंथ होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या तुम्हें लेंथ पता ही है, नहीं पर लेकिन हम अरे दिमाग लगाओ, रुक जाओ, हाँ हाँ, तुम्हें कितने कितना पूरी देखो वायर तो बहुत लंबी है, तुम्हें कितना चार्ज लेना है, 2 आवर तक चेंज जितना उसके, जितना स्फेयर के अंदर आ रहा है। अंदर कितनी वायर आ रही है, कितनी लंबी वायर आ रही है, कितनी कितनी बताओ, हाँ डायमीटर के बराबर, हाँ बताओ, सर ये आर डायमीटर है, रेडियस है यार, और रेडियस है 2 आवर डायमीटर। इसके सेंटर से पास कर रही है एक लाइन, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई होगी ये कितनी हो जाएगी, ये 2r होगी, हाँ। तो इसका मतलब अब इस इतने इतने पार्ट पे, इतनी लेंथ पे चार्ज कैसे निकालें, डेंसिटी का यूज़ करके। लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन, चार्ज ले लो कुछ भी ले लो, मान लो इस पे चार्ज होगा क्यू, इतनी लेंथ पे चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन इतनी लेंथ कितनी है, ये 2r, ठीक है। ये अब क्यू निकल गया, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा 2r। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा पूरे स्फेयर से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब क्यू रख दो यार, 2 लैम्डा, ठीक है कि नहीं, आ रहा समझ में, ठीक है। सर हाँ बोलो, आपने जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात की थी, वो लाइन चार्ज के बारे में बात करी थी अभी, कि दो तरह से होता है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज और नॉन यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, ठीक था। हाँ बस बस, यूनिफॉर्म लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म यार तो पास एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर क्लोज सिलेंडर, सेम लेम्डा, लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज, उसकी डेंसिटी लेम्डा दे रखी है, और वो इसके सिलेंडर के बीच में से पास कर रहा है। उसका रेडियस ले लो तुम r सिलेंडर का, और लेंथ ले लो l। अब इससे फ्लक्स बताना है, समझ गए, सिलेंडर ऐसा है और उसके बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है। अब हमें फ्लक्स बताना है, गॉस लॉ, क्लोज सिलेंडर लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, करो 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 करो, ट्राई करो, वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। देखो कितनी लंबी वायर उसके अंदर है, और फिर डेंसिटी का यूज़ करके उस पर चार्ज निकालो, ठीक है, और फिर गॉस लॉ लगा लो। जैसे ये किया था वैसे ही करना है। सिलेंडर के बिल्कुल बीच में से जा रही है लाइन, ऐसे लैम्डा एप्सिलॉन नॉट सर चार्ज क्या, हाँ हाँ, इसमें क्या चार्ज आया था, हमने क्या दिया था यहाँ पे, लेम्डा और आर, चार्ज तो मैंने लेट ले लिया था, क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेम्डा एल आर, बस आंसर में यही आना चाहिए, या कोई कांस्टेंट जैसे एप्सिलॉन नॉट। हाँ बताओ, सर लैम्डा इज बाय एप्सिलॉन नॉट यही आएगा। लैम्डा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, करो करो करो, सर आप पूछते हैं ऐसे ऐसे लगता है हमारे आंसर गलत होगा, आप कोई रिएक्शन ही नहीं देते। अरे सबको करने दो ना, अरे एक रिएक्शन तो दे दिया करो यार थोड़ा। अब रिएक्शन दूंगा तो बाकी लोग समझ जाएंगे ना, वो सर ये क्लोज है ना, हो गया, क्लोज दे रखा है, क्लोज। हाँ ठीक है। मतलब सर आप तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ऐसा लगता है आंसर में ये नहीं आएगा कि तड़कता भड़कता
गया क्या? हो गया? हाँ सर हो गया। कितनी लंबी वायर इस सिलेंडर के अंदर है? कितने लेंथ की वायर होगी? एल लेंथ की। सिलेंडर मान लो इतना लंबा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और मैं इसके अंदर से एक बहुत ही लंबी वायर डालता हूँ। वायर यहाँ से गुजरी और यहाँ से निकल गई, तो यहाँ से निकल रही है और वहाँ से गुजरी है, ऐसे ऊपर जा रही है। तो कितनी लंबी वायर सिलेंडर के अंदर होगी? जितना लंबा सिलेंडर है उतना ही पे चार्ज निकालना पड़ेगा ना। तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू, इस पे मान लेते हैं कि अंदर कितना चार्ज है, मैंने क्यू ले लिया, क्यू अपॉन एल। रेडियस का कोई काम नहीं है, तो क्यू कितना आ गया? लेमडा एल। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो एक ऐसे मान लो एक पेपर है, ठीक है, अब उस पर चार्ज फैला हुआ है, तो ये कौन सी डेंसिटी लोगे इसमें बता दो? हाँ, एक पेपर पे चार्ज फैला हुआ है, हैं? नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। अरे यार, अब क्या बनाओ क्या डिस्टेंस नाप के बताओ? नहीं सर, मुझे लगा उसमें एक चार्ज तीसरी रो में एक चार्ज। कोई बात नहीं, डेंसिटी जब तक बोला नहीं तब तक यूनिफॉर्म लेनी है। एक पेपर के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे ले लो, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। अब इसके अंदर से एक सिलेंडर जा रहा है, सिलेंडर आर पार ऐसे सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का एरिया ये वाला ए और ये पूरी लेंथ एल। अब इसमें से फ्लक्स बताना है। इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, एक सिलेंडर इसके अंदर से जा रहा है, आर पार कर रहा है, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर इस पेपर का कितना पार्ट आ रहा होगा बताओ? सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। देख जैसे ऐसे है ना, ऐसे इसको हम ऐसे करेंगे, ये पेपर है, इसमें से ऐसे सिलेंडर जा रहा है। अगर मैंने सिलेंडर को अंदर डाल दिया तो बताओ पेपर में एक होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा, कितना बड़ा होगा छेद बताओ? जितना इसका एरिया है, इसको अंदर डाल दो जितना एरिया होगा, तो फिर कितना पार्ट इस सिलेंडर के अंदर होगा? ये वाला पार्ट, ठीक है, और उसका एरिया कितना है? अरे जितना उसका एरिया है ये। हाँ, अब निकाल सकते हो फ्लक्स, निकाल दो, जल्दी निकाल दो। सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। तो ये जो है जितना एरिया सिलेंडर के अंदर है उतने एरिया पे चार्ज कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का यूज़ करके। डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, उससे चार्ज आएगा और उस चार्ज से हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स। निकाल दो। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हो? लेमडा कहाँ से आ गया इसमें? लेमडा तो वायर के लिए होता है। कुछ नहीं करना यार, एक लाइन का पहले डेंसिटी का यूज़ करना है, चार्ज निकालना है। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, इतने एरिया पे चार्ज आ गया, सिग्मा इंटू ए। ये चार्ज इसके अंदर है और ये वाला चार्ज मतलब पूरे सिलेंडर के अंदर है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज तो हमने निकाल लिया सिग्मा ए अपॉन, ठीक है, आ गया समझ में? आया कुछ? अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि यही चीज़ ना हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसकी गॉस लॉ की डेरिवेशन है उसमें यही आने वाला है। तो अब तुम समझ जाओगे कहानी हो। घर पे जाके एक बार ट्राई करना, ठीक है, मैं वीडियो भेज दूँगा, तो
वो देखना शुरू करना, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। जो आने वाली 3 डेरिवेशन होगी। हाँ, बस उसी का बेस बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत है, चलो बहुत है। ये